खबर से आपको रूबरू करवा दे। लखनऊ से बड़ी खबर है। आज शाम यूपी भाजपा कोर कमेटी की बैठक होगी। शाम योगी भाजपा कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। सूत्र बता रहे हैं मुख्यमंत्री, दोनों ही उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन शामिल होंगे इस बैठक में। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। सीधे लिए चले लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एक शानदार यात्रा के लिए और प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुगम और आसान यात्रा के लिए विगत 50 वर्षों से जिस यात्रा को आपने प्रारंभ किया है, आज वह अपने साथ होली के पूर्व कुछ नई उपलब्धियों को जोड़ने जा रहा है। मैं इसके लिए पूरे परिवहन विभाग का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबके प्रति अपनी बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज स्वर्णिम लोगो भी परिवहन विभाग ने अपना जारी किया है। हम सब जानते हैं कि यह वर्ष देश की आजादी का अमृत महोत्सव का पहला वर्ष है। यह देश आगामी 25 वर्षों की जिन यात्राओं को लेकर के आगे बढ़ने जा रहा है, जिन संकल्पों, जिन जज्बों को लेकर के आगे बढ़ने जा रहा है, उस प्रथम वर्ष में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अपने 50 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा को सजोए हुए एक नई शानदार यात्रा के लिए आगे कार्य कर रहा है। परिवहन निगम के कार्यों को मुझे बचपन से देखने, जानने का अवसर प्राप्त होता रहा है, लेकिन दो बड़े इवेंट जब हम लोगों ने देखे हैं, एक दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन प्रयागराज कुंभ, 24 करोड़ श्रद्धालु उस कुंभ में 45 दिनों के आयोजन में सहभागी बने थे और 24 करोड़ श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा में परिवहन निगम ने उस समय एक अच्छी भूमिका का निर्वहन किया था। उसके लिए हमें परिवहन निगम के बेड़े में 5000 नई बसेस राज्य शासन की तरफ से हम लोगों ने उपलब्ध करवाए थे, जिनके बल पर 24 करोड़ लोगों की सुगम यात्रा को आसान बनाने के लिए, उन श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा और आसान यात्रा के लिए परिवहन निगम के सभी कार्मिकों ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। और दूसरा, जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, हम सब जानते हैं कि महामारी पूरी दुनिया को पस्त कर दी थी। 25 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लागू हुआ, इस महामारी से बचाव के लिए तो दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और देश के अलग अलग राज्यों से हजारों की संख्या में प्रवासी, कामगार और श्रमिक अपने अपने गांव की ओर चल दिए थे। दिल्ली बॉर्डर पर, अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में हजारों की भीड़ लग गई। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। क्या होगा, एक तरफ लॉकडाउन और दूसरी तरफ यानी 25 को लॉकडाउन लगा और 27-28 में दृश्य सड़कों पर मंजर देखने को मिल रहा था। तब मैंने इमरजेंसी में परिवहन निगम की ही बैठक बुलाई थी और बैठक बुला करके मैंने कहा, भाई आपके पास कितनी बसें हैं? परिवहन निगम ने कहा कि हमारे पास 12 से 14 हजार की बसेस का बेड़ा है, हमें सुविधा मिलेगी, हम तत्काल इस कार्यक्रम को अपने हाथों में ले सकते हैं। मैंने कहा फिर देर मत करो। और देखते ही देखते परिवहन निगम के चालक, परिचालक, परिवहन निगम के सभी अधिकारीगण अगले 12 घंटे के अंदर अपने पूरे बेड़े के साथ गाजियाबाद में, सहारनपुर में, आगरा में, झांसी में,
और अलग अलग उन क्षेत्रों में जहां से भी प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहे थे, वहां पर एकत्र होकर के हर एक प्रवासी कामगार और श्रमिक को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ लग गया था। जब व्यक्ति अपनी जान को बचा रहा था, उस समय परिवहन निगम के हमारे कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बगैर प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर के लगभग 40 लाख तो कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के थे और 60 लाख बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम या फिर उत्तर प्रदेश की ओर से जाकर के मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, यहां सभी जगह के लोग थे। 1 करोड़ श्रद्धालुओं, 1 करोड़ नागरिकों को, प्रवासी कामगार और श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन परिवहन निगम के चालक परिचालकों ने पुलिस, होमगार्ड और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। दुनिया ने उसकी सराहना की कि देखिए संकट के समय किस जज्बे के साथ काम किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अद्भुत कार्य था और वही कार्यक्रम उसके उसी दौरान हम लोगों ने देखा था कैसे कैसे मंजर देखने को मिल रहे थे। कोटा में जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों को सुरक्षित वहां से लाना। हमने 500 बसें भेजी थी परिवहन निगम की कोटा। हमारे चालक परिचालक गए, उन बच्चों को सुरक्षित ला करके उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। 15,000 बच्चे थे वहां, लगभग 4,500 बच्चे उत्तराखंड के थे। उसका अपना एक संदेश था कि संकट के समय हम अपने नागरिकों के साथ में हैं और उस संदेश ने आपकी इस यात्रा को और स्वर्णिम बनाने में अपना योगदान दिया है। और आज जब यहां पर हम कार्य कर रहे थे, अभी हमारे परिवहन मंत्री कह रहे थे कि उनके प्रमुख सचिव लोक ही नहीं परलोक की बात भी करते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि लोक की अच्छी यात्रा वे कराएं, परलोक की चिंता मत करें। क्योंकि व्यक्ति परिवहन निगम की बसेज में लोक की यात्रा के लिए निकलता है। और होली के अवसर पर एक सौगात आप दे रहे हैं। 150 नई बसेज आई हैं। पिछली बार हम लोगों ने पैसे की व्यवस्था की थी, परिवहन निगम ने बसेज दी और सबसे अच्छी बात की ये बसेज परिवहन निगम के ही वर्कशॉप में बन रही हैं। ये बड़ी बात है, हमें उसकी स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए। पुरानी जो बसेज हो चुकी हैं, 10 साल पुरानी बसेज अगर हैं, उनको स्क्रैप की तरफ ले जाकर के फिर से नई बसेज को खरीदने के लिए हम लोगों ने इस बार तो बजट में 1000 नई बसेज खरीदने के लिए 400 करोड़ रुपए दिए हैं परिवहन निगम को। और पहली बार इतना पैसा अलग से मिल रहा, कुंभ को छोड़ करके इतना पैसा पहली बार हम लोग दिए हैं। और 100 करोड़ रुपए दिए हैं जो आपके बस अड्डे हैं, उन बस अड्डों को भी एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने के लिए अच्छी, कुछ को पीपीपी मोड पर लेके जाइए, कुछ को आपका परिवहन निगम स्वयं ही उसको बनाने की तैयारी करिए। और ये पैसा इसलिए दिया गया है कि आपने संकट के समय उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों के साथ आप खड़े रहे, इसलिए हमें अपने बजट से पैसा देने में कोई संकोच भी नहीं हुआ। क्योंकि आपदा बता करके नहीं आती है, उसके लिए हमेशा तैयार होना होता है। और सब कुछ आपके पास है, सामर्थ्य आपके पास है, स्केल भी है और स्किल भी है, ये सब आपके पास है। उसके लिए अपने आप को तैयार करना, अपनी सामर्थ्य का एहसास हमेशा कराना। इस सामर्थ्य का एहसास लोक कल्याण के लिए होना चाहिए, विकास के लिए होना चाहिए, हड़ताल के लिए नहीं, अराजकता पैदा करने के लिए नहीं, सामान्य नागरिकों को परेशान करने के लिए नहीं, सामान्य नागरिकों को राहत देने के लिए इसका हमें उपयोग करना चाहिए।
और ये सचमुच आज अच्छा है कि 75 जनपदों के लिए एक एक राजधानी सेवा। और सच्चाई तो ये होगी कि बलिया को जोड़ने के लिए परिवहन मंत्री जी ने रास्ता निकाला होगा, तो इसके लिए आखिर बलिया सीधे तो कोई उड़ के जा नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि चलिए इसी बहाने से भी 75 जनपदों को हम जोड़ लेते हैं। लेकिन अच्छा प्रयास है, ये अच्छी बस सेवा आप दीजिए और राज्य सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। 75 बस सेवा आज शुरू होने जा रही 75 जनपदों के लिए। होली के अवसर पर परिवहन निगम को पहले ही हम लोगों ने कहा था कि भीड़ भाड़ हो रही है बस स्टेशनों पर, रेलवे स्टेशनों पर, एयरपोर्ट्स पर। अगर हम अच्छी बस सेवा दे देते हैं तो उसका लाभ होगा लोगों को, कॉमन मैन को उसका लाभ होगा। आसानी से लोग अपने घर में जा सकते हैं अपना पर्व और त्योहार मनाने के लिए, आसानी से लोग जाएंगे। होली है, दीपावली है, विजयादशमी है, रामनवमी है, शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है। यही तो आयोजन होते हैं जब व्यक्ति अपने घरों में जाकर के अपने सगे संबंधियों से मिल लेता है। और उस समय अगर सरकार उसमें थोड़ा बहुत उनकी यात्रा को सुगम बनाने में थोड़ा योगदान दे सकता है तो देना चाहिए। रक्षाबंधन के समय परिवहन निगम माताओं और बहनों को फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराता है, उसको लोग बहुत अच्छे ढंग से, बहुत पॉजिटिव उसमें लेते हैं। और यह सेवा हमें अनवरत रूप से इसी प्रकार से आगे बढ़ानी चाहिए। अच्छी सेवा देंगे, लोग उसको स्वीकार करेंगे। हम इसमें नए नए मॉडल उठाने चाहिए। 1 लाख राजस्व गांव हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। लक्ष्य हमारा होना चाहिए उन सभी 1 लाख गांवों में परिवहन निगम अगर चाहें तो यह रेलवे से और एयर कनेक्टिविटी से बेहतर सेवा दे सकता है, बेहतर सेवा दे सकता है। 1 लाख गांवों को, कुछ को परिवहन निगम और कुछ पे पीपीपी मोड पर अनुबंधित बसेज के माध्यम से उन गांवों को सेवाओं से आप जोड़ सकते हैं। आवश्यक नहीं कि सब जगह आप 50 सीटर बसेज ही भेजें, कुछ जगह 30 सीटर बसेज भेजिए, 20 सीटर बसेज भेजिए, जोड़िए। किसी यात्री के साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए, उसकी यात्रा सुरक्षित हो, आसान हो, हर व्यक्ति अपने गांव से अपने शहर की तरफ जा सके और शहर से गांव की तरफ भी आसानी से जा सके। अगर गांव से कोई सामान उसे लेकर के शहर की तरफ आना है, सब्जी मार्केट तक पहुंचाना है, आपकी सेवा उनकी सेवा के लिए तैयार हो। अगर अपना कोई सामान जिसको मार्केट की तरफ ले जाना चाहता है, आपकी सेवा उसके लिए तैयार दिखाई दे। और आप इसके माध्यम से जगह जगह छोटे छोटे परिवहन निगम अगर इसमें सहयोग करें, पर्यटन विभाग के साथ मिल जाएं, राजस्व विभाग के साथ बात करें, कहीं पर अच्छे ढाबा बने, जनता को बुनियादी सुविधाएं मिलें, अच्छे होटल बने, लोग जाएं, उनका उपयोग करें। आप मान के चलिए 1 लाख स्थानों पर आप ये सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं और लाखों नौजवानों को नौकरी, रोजगार और स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकते हैं। पीपीपी मोड पर बस अड्डों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई तत्काल आगे बढ़नी चाहिए। 5 को कल किया है, लेकिन इसको तेजी लाने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति आता है, सबसे पहले उसका वास्ता पड़ता है बस स्टैंड पर। बस अच्छी हो, साफ सुथरी हो। हम अपने कार्मिकों को प्रशिक्षित करें इस बात के लिए। एक चालक है, उसका काम केवल आकर के स्टीयरिंग पे बैठना नहीं होना चाहिए। एक परिचालक है, वो केवल आकर के केवल टिकट ना काटें। हम पहले आए, देखें, वह बस हमारे लिए धर्मस्थल जैसा पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि हमारी आजीविका का आधार बन रही है, दर्जनों लोगों की सुरक्षा का आधार बन रही है, उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। उसकी सफाई करें, उसको पहले से, अगर बस 8 बजे चलनी है तो 1 घंटे पहले आकर के हम पूरा उसकी फिटनेस चेक कर लें, देख लें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम नियमित रूप से इन कार्यक्रमों को करेंगे, देखेंगे, और कोई भी अगर टूट फूट हुई है तो
तत्काल उसकी मरम्मत भी कर लें। आपके पास अपनी वर्कशॉप है। मैं एक बार एक राज्य में गया था, दूसरे राज्य में, उत्तर प्रदेश के बाहर, तो उस बस की केवल बॉडी थी, एक भी ग्लास नहीं था। तो मैंने लोगों से कहा, मैंने कहा ऐसे क्यों? साहब जो है कम से कम इसी बहाने हवा आ जाती है इससे। तो हमने कहा ग्लास क्यों? कोई एक भी शीशा नहीं था। लोगों ने उसको अपना उसका हिस्सा बनाया हुआ है। ठीक नहीं है। देखिए, एक नागरिक की सुरक्षा, अगर कोई गिरी जाए, कोई बच्चा ही नीचे झांकते हुए तेज स्पीड के दौरान नीचे गिर जाए, क्या स्थिति होगी? हमें उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दोनों के ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। ऐसे ही चालक परिचालक का मेडिकल फिटनेस, ये नियमित क्रम का हिस्सा बनना चाहिए। इसके लिए उप मुख्यमंत्री पाठक जी हैं, उनके साथ एक MOU परिवहन निगम को करना चाहिए और इस बात के लिए विभाग के साथ करना चाहिए कि नियमित रूप से स्वास्थ्य विभाग के हॉस्पिटल्स में या उनके इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में उनकी नियमित हेल्थ चेकअप की व्यवस्था हो और उसमें तत्काल उसकी सूचना आपके पास भी हो। जैसे आपने यहां राही ऐप बनाया है बस बुकिंग के लिए, उसको हम ऐसे ही व्यवस्था भी दें कि किस चालक किस परिचालक का मेडिकल फिटनेस ठीक है, जो बस चलाने लायक नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि जो आंख से दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन स्टीयरिंग पे बैठे अंदाजे से गाड़ी चलाई जा रही है। अंदाजे से गृहस्थी तो चलाई जा सकती है लेकिन बस नहीं चलाई जा सकती है, क्योंकि वो फिर दूसरी यात्रा प्रमुख सचिव वाली यात्रा वो पहुंचा ही देगा। तो उस यात्रा से हमें बचना होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज यहां पर 75 बस सेवा हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत अवसर है आपके पास। स्वर्ण जयंती के अवसर पर डाक टिकट के लिए मैं डाक विभाग को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। अच्छा डाक टिकट उन्होंने यहां पर परिवहन निगम की दिया है और 1 लाख गांवों को परिवहन निगम की बसेज या उनके अनुबंधित बसेज के माध्यम से जोड़ने के लक्ष्य के साथ हमें काम करना होगा। हर जनपद में, हर तहसील स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर 350 से अधिक तहसीलें हैं, 825 विकास खंड हैं, 762 नगर निकाय हैं यूपी के अंदर। इन सबको बस सेवा के साथ आप जोड़ दीजिए। 1 लाख राजस्व गांव हैं, इनको बस सेवा के साथ जोड़ दीजिए। आप प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट नजर आएगा, लेकिन इसके लिए निर्णय लेकर के समयबद्ध कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये बसेज आज जो दिखाई दे रही है, ये समयबद्ध निर्णय का ही परिणाम है कि परिवहन निगम ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, तेजी के साथ उसको एक अंजाम तक पहुंचाने का कार्य करेगी। होली के अवसर पर जनता को इससे सुविधा होगी। मैं इस अवसर पर परिवहन निगम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रदेशवासियों को 75 राजधानी बस सेवा प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको होली की मंगलमय शुभकामना के साथ मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि हम इस विस्तार को और आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। और तो सीएम योगी को आपने सुना, राजधानी एक्सप्रेस बसों को हरी झंडी दिखाई और उसके बाद सीएम का संबोधन, तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। गांव के लोगों को सुविधा लगातार मिल रही है। 75 जिला मुख्यालय से जो लोग राजधानी आना चाहेंगे उनके लिए ये सौगात है, उनको ये बड़ी राहत दी है योगी सरकार ने। अब आसानी होगी आवागमन में, सफर में। उन्होंने ये कहा कि लगातार हमारी कोशिश है कि प्रदेश की जनता को किस तरीके से राहत मिले, किस तरीके से उनको तमाम योजनाओं का फायदा मिले। और अब परिवहन विभाग ने जो इन बसों को तैयार किया गया, इस बस में, हर एक बस में सफर करने से यात्रियों को तमाम सुविधाएं मिलेंगी, इस बात का जिक्र किया। राजधानी एक्सप्रेस बस के कम स्टॉप होंगे, ये इसकी खासियत है। यात्री ऐप यूपी राही पर फीडबैक दे सकेंगे। जो यात्री इससे सफर करेंगे वो बताएंगे किस तरीके से उनका अनुभव रहा। और 75 ये बसें हैं जो अलग अलग जिला मुख्यालयों से लखनऊ आएंगी, राजधानी आएंगी। और टाइमिंग को लेकर ये कहा जा रहा है कि सुबह 9:30 बजे के आसपास ये बसें राजधानी पहुंचेंगी और उसके बाद पूरा दिन होगा लोगों के पास, वो राजधानी में अपने काम को निपटा सकेंगे। उसके बाद शाम को 5 बजे ये जो बसें हैं वो राजधानी लखनऊ से अलग अलग जिला मुख्यालयों के लिए रवाना हो जाएंगी।
खाने की सुविधा होगी। आप बस में बैठ करके अपने लिए खाना ऑर्डर कर सकते हैं। राही ऐप जिसमें फीडबैक आप दे सकते हैं, आपका अनुभव कैसा रहा इसमें सफर करने का, और क्या आपको चीजें बेहतर दिखाई दी, इसके बारे में भी फीडबैक आप दे सकते हैं। और जो कमियां लगी होंगी उसके बारे में भी आप ऐप में जानकारी फीडबैक दे सकते हैं। और तमाम बड़ी बातों का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया, आपने सुना। ये तस्वीर सीधी आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने बसों को दिखाई हरी झंडी। 5 कालिदास मार्ग सीएम आवास से तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां से सीएम योगी राजधानी एक्सप्रेस बसों की सौगात दे रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं। हरी झंडी दिखा करके इन बसों को रवाना किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। अलग अलग जिला मुख्यालयों से ये बसें राजधानी लखनऊ पहुंचेंगी और लोगों को राहत मिलेगी। होली से पहले ये बड़ी सौगात है। 75 जिलों के लिए 75 बसों को हरी झंडी दिखा करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने रवाना कर दिया। बसों की खासियत, सुरक्षा मानकों से लैस ये तमाम बसें होंगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन इसमें होगा, और साथ ही साथ बसों की लोकेशन के लिए VTS डिवाइस इसमें लगाए गए हैं। ऑनलाइन होगी सीटों की बुकिंग। अगर आपको इन बसों में सफर करना है तो बुकिंग ऑनलाइन ही करनी होगी। शैलेश, जो यात्रा है उसको और सुविधाजनक बनाने के लिए ये एक बड़ी सौगात दी गई मुख्यमंत्री की तरफ से। और खास बात ये कि 76 बसें इसमें राजधानी एक्सप्रेस सेवा की हैं, जिनके माध्यम से सभी जिलों को सीधी बस सेवा से जोड़ने का काम किया गया है। इसके अलावा 39 बसें जो है वो साधारण सेवा की हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मंच पर है, और ये बसें जो है इस समय एक एक कर दोबारा करो झंडी दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनकी भी मौजूदगी है मंच पर। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह वो भी मौजूद हैं और बसों को हरी झंडी दिखा रहे हैं। को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। उनके साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और तमाम लोग मौजूद हैं। खास बात यह कि इसमें 76 बसें जो हैं वो एक्सप्रेस सेवा की, राजधानी एक्सप्रेस सेवा की, जिनके माध्यम से सभी जिलों से सीधी बस सेवा मिलेगी। इसके अलावा 39 बसें साधारण सेवा की शुरू की गई हैं। होली के अवसर पर ये एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की तरफ से जनता को दी गई, जिस पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर आज मुख्यमंत्री ने एक ऐप भी लॉन्च किया, जिसके माध्यम से ऑनलाइन रिजर्वेशन भी किया जा सकता है और साथ ही यात्री अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। शैलेश अरोड़ा मेरे साथी वहीं पर मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, वो मौके पर मौजूद है। वो बता रहे हैं क्या खासियत है और किस तरीके से राही ऐप के जरिए अपनी बात आप रख सकते हैं, फीडबैक इन बसों को लेकर दे सकते हैं। ये हरी झंडी दिखाकर 75 जिला मुख्यालयों के लिए बसों को रवाना कर दिया गया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। ये तस्वीरें सीधी हमने आपको दिखाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।